Good morning, students. Last time we have discussed about the dispersion of the light. किसके बारे में हमने पढ़ा कि dispersion of the light क्या होती है, ठीक है, कि व्हाइट लाइट जब भी प्रिज्म के थ्रू पास करती है तो दूसरी तरफ आप देखोगे एक स्पेक्ट्रम क्रिएट हो जाता है, पर डिफरेंट कलर स्पेक्ट्रम क्रिएट होता है, ठीक है। उस फिनोमेना को हम क्या बोलते थे, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, ठीक है। और इसके बारे में हमने ये भी सीखा कि व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ द डिस्पर्शन ऑफ द लाइट। कारण क्या होता है कि हर एक जो कलर जो अपने अपने कंस्टिट्यूट कलर्स में सब स्प्लिट हो जाते हैं। ये किसकी वजह से होता है? दैट इज बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिस्पॉन्ड टू द डिफरेंट वेवलेंथ। इनकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है प्रिज्म का, वो अलग अलग वेवलेंथ के ऊपर अलग अलग तरह से रिस्पॉन्ड करता है। जिसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, जिस कलर की वेलोसिटी ज्यादा कम होगी वो ज्यादा बेंड हो जाएगा, और जिस कलर की वेलोसिटी कम चेंज होगी, मतलब ज्यादा रहेगी जिसकी वेलोसिटी, और वो क्या करेगा, कम बेंड होगा। इस तरह से पैटर्न में हमने देखा था कि जो आपका रेड कलर था, ठीक है, रेड कलर था वो कम डेविएट हो रहा है, जबकि वायलेट कलर जो था वो ज्यादा डेविएट हो रहा है, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द बेस्ट ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ दिस, ठीक है। जो हमने रेनबो के बारे में हमने देखा होगा कि जब भी हल्की सी बारिश होती है और हम देखते हैं कि एक रेनबो फॉर्म हो जाता है, ठीक है। इंद्रधनुष जो बनता है वो कुछ इस तरह से पैटर्न आता है उसका, ठीक है, इस सर्कल में बनता है। तो आउटर मोस्ट रेनबो कलर होता है दैट इज द रेड, और इनर मोस्ट कलर जो होता है वो होता है वायलेट कलर, ठीक है। रेड कलर जो ज्यादा हमें अपीयर होता है इन कंपैरिजन टू द वायलेट कलर, ठीक है। तो वो उसकी वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जो रेनबो होता है, ठीक है, ये रेनबो बनने के लिए कंडीशंस आपने याद रखनी कि रेनबो जो कब बनता है। देखो रेनबो बनने के लिए कंडीशंस क्या होती हैं, एक तो शार्प रेन होनी चाहिए, ठीक है। अगर शार्प रेन हो रही है तो आपकी बैक जो है वो किस तरफ होगी, टूवर्ड्स द सन, कि आप सन की तरफ अपनी पीठ करके खड़े होगे, तभी आपको ये रेनबो जो है वो ऑब्जर्व होगा। अगर आप इसको कुछ इस तरीके से देख रहे हो, ठीक है, आप इसको कुछ इस तरीके से देखोगे तो आपकी पीठ जो है, आपकी बैक साइड जो है वो सन की तरफ होनी चाहिए। देन ओनली दैट यू आर एबल टू सी द रेनबो, ठीक है। अगर आप सन की तरफ देखोगे तो वो आपको रेनबो कभी भी नहीं दिखाई देगा। सन की तरफ आपकी बैक होनी चाहिए और आपको सामने, मान लो यहाँ से सन निकल रहा है तो मुझे इस तरफ आपका रेनबो जो वो दिखाई देगा, ठीक है। तो दिस इज द पर्टिकुलर कंडीशन फॉर सीइंग द रेनबो। रेनबो जो है आपका इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द डिस्पर्शन ऑफ द लाइट। किसका है कि डिस्पर्शन ऑफ द लाइट। इसमें भी क्या होता है, जो लाइट जो है, व्हाइट लाइट जो है सन की, वो क्या होती है, डिस्पर्स हो जाती है। अब देखो ये काम कैसे करता है, ठीक है। देखो जैसे ही बारिश होती है तो उसमें एयर में छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वो हैंग हो जाते हैं, ठीक है, यानी किस तरह से सस्पेंडेड हो जाते हैं पानी के एयर मॉलिक्यूल के साथ। क्या होता है, छोटे छोटे वाटर के मॉलिक्यूल्स जो वो भी वहां पे हो जाते हैं, साथ में रहते हैं, ठीक है, सस्पेंडेड हो जाते हैं वहां पे भी। तो क्या होता है, जैसे रे ऑफ लाइट इसके ऊपर पड़ती है, ठीक है, तो ये जो छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स हैं ये किसकी तरह काम करेंगे, प्रिज्म की तरह काम करते हैं। किसकी तरह काम करेंगे, प्रिज्म की तरह काम करते हैं। तो जैसे रे ऑफ लाइट जो है वो यहां से इसके अंदर पास करती है, देखो जैसे ही इसके अंदर पास करेगी, एक तो होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, ये होता है PIR, फिनोमेना होता है ये एक तरह का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब मल्टीपल ऑफ रिफ्लेक्शन उसी प्रिज्म के अंदर हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये रिफ्रैक्टिव अंदर जब वेव जाएगी, व्हाइट लाइट जब अंदर एंटर कर रही है तो ये किसकी तरह काम करेगा, ड्रॉपलेट एक प्रिज्म की तरह काम करेगा, ठीक है। तो प्रिज्म की तरह काम कर रहा है, तो व्हाइट लाइट इज द कंस्टिट्यूएंट ऑफ द 7 कलर। तो व्हाइट लाइट जो होती है इज द कंस्टिट्यूएंट ऑफ द 7 कलर, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे यहां से व्हाइट लाइट जो है इसमें एंटर करेगी, तो एंटर करने के बाद क्या होता है, वो अलग अलग वेवलेंथ के कलर जो होते हैं उनकी स्पीड के हिसाब से वो स्प्लिट होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे ही स्प्लिट होना स्टार्ट होंगे तो यहाँ पे अपनी कलर्स को स्प्लिट कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे फिर क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगी। रिफ्लेक्शन कंसेप्ट हमने पढ़ा, जब रे ऑफ लाइट किसी सरफेस के साथ स्ट्राइक करती है वापस आ जाती है, दैट द फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। फिर यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रही है तो इसके बाद जाकर के फिर ये इस प्रिज्म पर स्ट्राइक करेगी, दूसरे सरफेस पर जाकर स्ट्राइक करेगी। जब ये दूसरे सरफेस पर जाकर स्ट्राइक कर रही है तो क्या हो रहा है, यहाँ से फिर से रिफ्रैक्शन हो रही है। क्या हो रही है, रिफ्रैक्शन, ठीक है। बट बेसिकली यहाँ पे जो स्ट्राइक करके आ रही है मीडियम के अंदर ही, जो रे ऑफ लाइट जो है स्ट्राइक करके आ रही है, वापस आ रही है, तो इस फिनोमेना को हम बोलते हैं
total internal reflection, total internal reflection, ठीक है। और शॉर्ट फॉर्म में इसको TIR का नाम देती है, ठीक है। क्या फिल्म होता है जिसमें रे ऑफ लाइट जो है जिस मीडियम से जाती है उसी मीडियम में वापस आ जाती है। कहां कब वापस आती है? ऑन द स्ट्राइकिंग ऑन द सरफेस ऑफ द डिफरेंट मीडियम। यहाँ पे एयर है और यहाँ पे वाटर है, तो वाटर और एयर के मीडियम सरफेस पर जाके इसने स्ट्राइक किया और वापस आ गया, ठीक है। तो इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस बोला जाता है, ठीक है। तो जैसे रे ऑफ लाइट यहाँ से यहाँ तक आ रही है, उसी तरह से एक रे ऑफ लाइट में यहाँ से ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से भी स्ट्राइक करके यहाँ पे पहुंच रही है। जब ये सरफेस पर पहुंचेगी तो हम यहाँ पे इसको ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। इस चीज को हम क्या करेंगे? ऑब्जर्व करेंगे। तो यहाँ से ऑब्जर्वेशन जब हम कर रहे हैं तो हमें ये कलर्स दिखाई देते हैं, ठीक है। हमें क्या दिखाई देते हैं? कलर्स दिखाई देते हैं। और बाकी के कलर्स जो होते हैं वो स्कैटर हो चुके होते हैं, ठीक है। या तो फिर ओवरलैपिंग हो गई होती है कलर्स की, ठीक है। तो ये जो हमारे पास बन रहा है रेनबो, दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी रेनबो, ठीक है। दो तरह के रेनबोस बनते हैं। अगर हम ऑब्जर्वेशन में देखते हैं, कभी रेनबो वगैरह देखेंगे तो हमारे पास दो तरह के रेनबोस फॉर्म होते हैं। इसको बोला जाता है प्राइमरी रेनबो, प्राइमरी रेनबो, ठीक है। और दूसरा जो होता है सेकेंडरी रेनबो होता है, सेकेंडरी रेनबो, ठीक है। अब इन दोनों में फर्क देखो क्या है। ये जो हमारे पास रेनबो बन रहा है दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी रेनबो। प्राइमरी रेनबो क्या? क्योंकि यहाँ पे 1 2 रिफ्रैक्शन, 2 रिफ्रैक्शन एंड 1 TIR, ये कंडीशन है प्राइमरी रेनबो के लिए, ठीक है। कि यहाँ पे जो हमारे पास दो रिफ्रैक्शन हो रही है, देखो एक ही रिफ्रैक्शन हुई, यहाँ पे हुई रिफ्रैक्शन, एक रिफ्रैक्शन यहाँ पे हुई, ठीक है। और एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रही है, कहां पे? ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रही है यहाँ पे। तो दिस काइंड ऑफ द रेनबो इज कॉल्ड द प्राइमरी रेनबो। वेयरएज एक होता है हमारे पास सेकेंडरी रेनबो। अब देखो सेकेंडरी रेनबो में क्या फर्क होता है। प्राइमरी रेनबो देखा आपने, एक रिफ्रैक्शन और एक TIR, ये होता है। जबकि सेकेंडरी रेनबो में क्या होता है, मान लो ये मेरे पास दो ड्रॉपलेट्स हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, तो इस तरह से रेन जो आपकी आ रही है पहले ये इसके साथ स्ट्राइक करेगी, ठीक है, रिफ्रैक्ट होकर के, फिर इसके साथ यहाँ पे स्ट्राइक करेगी, देन आफ्टर इट विल कम हियर, ठीक है। उसी तरह से एक और रे ऑफ लाइट यहाँ पे जाती है, रिफ्रैक्ट होगी यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर इस तरह से रिफ्रैक्ट होकर के यहाँ पे पहुंचेगी, ठीक है। एंड यू विल ऑब्जर्व दिस रे ऑफ लाइट फ्रॉम हियर। अब देखो यहाँ पे एक रिफ्रैक्शन यहाँ पे हुई, एक रिफ्रैक्शन यहाँ पे हुई, और ये TIR हुई, क्या हुई? ये TIR, और एक TIR यहाँ पे, ठीक है। ये भी TIR, ये भी TIR, और ये क्या हुई? रिफ्रैक्शन, और ये भी क्या हुई? रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब देखो सेकेंडरी रेनबो कब बनता है? जब हमारे पास टू रिफ्रैक्शन एंड 2 TIR, यानी कि दो ही रिफ्रैक्शन होगी और दो ही टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शंस बनेगी। तो दैट इज द कंडीशन फॉर द प्राइमरी रेनबो एंड दिस वन इज द कंडीशन फॉर द सेकेंडरी रेनबो, ठीक है। तो इस तरह से हमारे जो रेनबो बनते हैं, तो रेनबो में अगर आपको बोला जाता है कि कंडीशंस क्या रहेगी, तो आपने सिंपली लिखना है कि आवर बैक मस्ट बी टुवर्ड्स द सन साइड, यानी कि हमारी बैक जो है वो किस तरफ होनी चाहिए? सन की तरफ होनी चाहिए। ओनली देन वी आर एबल टू सी द रेनबो। बट एक और कंडीशन क्या? देयर मस्ट बी अ स्मॉल रेन, यानी कि थोड़ी शावरेटरी रेन जो हो वहां पे होना जरूरी है, तभी जाकर के हमें वो रेनबो ऑब्जर्व होता है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे? देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द रेनबो, दो तरह के रेनबो हम ऑब्जर्व करते हैं, प्राइमरी रेनबो एज वेल एज सेकेंडरी रेनबो। प्राइमरी रेनबो सेकेंडरी रेनबो में फर्क क्या होता है? प्राइमरी रेनबो में क्या होता है? टू रिफ्रैक्शंस होती है और 1 TIR। TIR का मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। उसी तरह से सेकेंडरी रेनबो में क्या होता है? सेकेंडरी रेनबो में हम दिखा देता है 2 रिफ्रैक्शन एंड 2 TIR, दो ही TIR हमें दिखाई देने को मिलते हैं, ठीक है। तो इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं रेनबो। देयर आर सम अदर एग्जांपल्स ऑफ द डिस्पर्शन ऑफ द लाइट। ओके, नेक्स्ट फिनोमेना आ जाता है हमारे पास
एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होती है, यानी कि जब हमारा एटमॉस्फेयर, ठीक है, हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है वो भी एक डेंसर मीडियम की तरह काम करता है, ठीक है। जब वो डेंसर मीडियम की तरह काम कर रहा है तो वो क्या करेगा कि रिफ्रैक्शन करेगा। तो इसको अंडरस्टैंड करते हैं। देखो यहाँ पे डेफिनेशन क्या बनेगी, द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट। एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन क्या होगी, द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द अर्थ एटमॉस्फेयर, ठीक है, कि लाइट जो है वो बेंड हो जाती है, ठीक है, क्यों, किसकी वजह से, ड्यू टू द अर्थ एटमॉस्फेयर की वजह से। अब देखो सपोज करो ये मेरे पास एक सनलाइट आ रही है, ठीक है, तो सनलाइट जो वो कुछ इस तरीके से, इसी स्टार की सनलाइट मान लेते हैं, ठीक है, स्टार की सनलाइट आ रही है कुछ इस तरीके से। जैसे वो लाइट जो है हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, ठीक है, हमारा एटमॉस्फेयर जो है अलग अलग डेंसिटीज की लेयर रखता है, ठीक है। हमारा एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स होती हैं, एयर मॉलिक्यूल्स की लेयर्स जो होती हैं वो अलग अलग डेंसिटीज की होती हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे जहाँ से स्टार की लाइट आ रही है तो वो तो एकदम वैक्यूम है, वहां पे कोई भी लेयर नहीं है, क्या है, वैक्यूम है, एकदम से खाली मीडियम बना हुआ, कुछ भी नहीं है। लेकिन जैसे ही वो लाइट क्या होती है हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, एटमॉस्फेयर में जैसे ही वो एंटर करेगी तो उसको अलग अलग डेंसिटीज की लेयर को फेस करना पड़ेगा, ठीक है। हमारे अर्थ के साथ जो लगती हुई लेयर होती है उसकी डेंसिटी क्या होती है, हायर होती है, ठीक है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे तो उसकी डेंसिटी जो होती है वो कम होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, क्योंकि ऊपर जाकर के फिर अल्टीमेटली क्या बन रहा है, वैक्यूम बन रहा है यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या होगा, नीचे जो हमारे पास डेंसिटी होगी लेयर की वो ज्यादा होगी और ऊपर वाले इसमें क्या होगा, कम होगी डेंसिटी, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, जैसे हमारी रे ऑफ लाइट जो है वो यहाँ से इस फर्स्ट लेयर में एंटर करती है। तो हम लोगों ने ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ के रखा है कि whenever the ray of light will enter from the rare medium, ये वैक्यूम जो किसकी तरह काम करेगा, रेयर मीडियम, और ये जो लेयर्स है किसकी तरह काम करेंगी, डेंसर मीडियम की तरह काम करेंगी, ठीक है। whenever the ray of light will enter from the rare to denser, तो ये क्या होती है, it will bend towards the normal, नॉर्मल की तरफ क्या होती है, बेंड हो जाती है। तो इस तरह से आगे भी इसको फिर अब ये जो लेयर है ये कम डेंस होगी, ये लेयर ज्यादा डेंस है, तो ये वाला किसकी तरह काम करेगा, अब इस पोर्शन के लिए जब ये लाइट यहाँ पे पहुंच गई है तो अब ये इसके लिए काम करेगा लेयर का, और नीचे वाली लेयर बन जाएगा डेंसर मीडियम। तो फिर से क्या क्या हो रहा है, इट विल रिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द नॉर्मल, फिर से आगे वाली लेयर आती है तो आगे वाली लेयर के लिए ऊपर वाला पोर्शन जो किसकी तरह काम करेगा, लेयर की तरह काम करेगा, नीचे वाला डेंसर की तरह काम करेगा। इट विल फर्दर रिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द नॉर्मल, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे ऊपर रिस्पॉन्ड करते हैं। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है, जिसमें द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, क्या होता है, लाइट जो वो बेंड हो रही है, देखो लाइट यहां से गई, आपने एक्चुअल पाथ को छोड़ के अपनी बेंड हो गई है तरफ, ठीक है, और पासिंग थ्रू द अर्थ एटमॉस्फेयर। अब अर्थ एटमॉस्फेयर में ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अर्थ एटमॉस्फेयर जो है हमारे अलग अलग डेंसिटीज का होता है। जो लेयर होती है अर्थ एटमॉस्फेयर की वो कैसी होती है, अलग अलग डेंसिटी की होती है। तो जब ये अलग अलग डेंसिटी की लेयर बन रही है तो क्या हो रही है, दिट विल बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बोला जाता है, ठीक है। अब ये जो फिनोमेना है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, उसकी बड़ी ज्यादा एप्लीकेशंस हैं, हम डेली लाइफ में ऑब्जर्वेशंस करते हैं। पहले देखो क्या है, द स्टार सीम्स हायर देन दैट ऑफ इट्स एक्चुअल पोजीशन, ठीक है। स्टार की एक्चुअल पोजीशन ये थी, लेकिन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से क्या हुआ, अब देखो जब हम, मैं मान लेता हूं मैं यहां पे खड़ा हूं, ठीक है, अब मैं यहां से इसको ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो ये मुझे एक्चुअली यहां नहीं दिखाई देगा, कहां दिखाई देगा, मुझे इस तरीके से यहां पे दिखाई देगा, ठीक है। जो मुझे फाइनल रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होकर के मेरे पास पहुंच रही है उसकी स्ट्रेट लाइन में मुझे इसकी पोजीशन दिखाई देगी, ठीक है। एंड सेकंड थिंग इसकी जो हाइट है इसके कंपैरिजन में ये कम हाइट होगा, ये मुझे ज्यादा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। स्टार सीम्स हायर, मुझे ये वाला स्टार जो है, ये जो वर्चुअल स्टार, इसको बोलते हैं वर्चुअल पोजीशन, नॉट एक्चुअल पोजीशन। एक्चुअल पोजीशन तो इसकी यहाँ पे है, स्टार तो यहाँ पे है, लेकिन क्या हुआ, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से, एटमॉस्फेरिक
रिफ्रैक्शन। ठीक है, किसकी वजह से? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से क्या हुआ, मुझे इस स्टार की पोजीशन यहां पे दिखाई दे रही है, एज वेल एज इस स्टार की पोजीशन जो मुझे कुछ हायर दिखाई दे रही है इन कंपैरिजन टू द एक्चुअल स्टार। बट ये पूछोगे कि हम कंपैरिजन कैसे करेंगे, तो ये हमारे पास एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है, तो यहाँ पे हम एक्चुअल डेली लाइफ में इसको हम ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि हमें ये वाला स्टार तो दिखाई नहीं देगा, इसकी एक्चुअल पोजीशन दिखाई नहीं देगी। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के बेसिस पर हम इसको बोल रहे हैं कि इसकी जो पोजीशन है एक तो शिफ्ट हो जाएगी फ्रॉम इट्स एक्चुअल पोजीशन, ये इसकी एक्चुअल पोजीशन है, ये एक्चुअल पोजीशन हमें दिखाई नहीं देगी, हमें दिखाई देगी ये वाली पोजीशन जो कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से चेंज होकर के यहाँ पे पहुंच गई है। क्लियर होगी बात सभी को ये? उसी तरह से सेकंड आ जाती है एप्लीकेशंस की, एडवांस सनराइज एंड डिले इन द सनसेट। एक ऑब्जर्वेशन आप यहाँ पे डेली लाइफ में और देखते हो, क्या होती है वो ऑब्जर्वेशन कि जब आपका सनराइज होता है तो वो एक्चुअल सनराइज से 2 मिनट पहले ही आपको दिखाई देता है, जबकि जब वो सनसेट होता है, ठीक है, सनसेट होता है तो वो 2 मिनट लेट भी आपको दिखाई देता है। एक्चुअल में सेट हो चुका होता है लेकिन आपको वो दिखाई देता है, और यहाँ पे एक्चुअल में राइज नहीं हुआ होता है लेकिन वो आपको पहले भी राइज होता हुआ दिखाई देता है। यानी कि इसकी वजह से, इस फिनोमेना की वजह से क्या हो रही है, एटमॉस्फेरिक फिनोमेना है, तो इस एटमॉस्फेरिक फिनोमेना की वजह से क्या होता है, आपका जो डे टाइम होता है वो 4 मिनट का एक्स्ट्रा होता है, 4 मिनट का एक्स्ट्रा डे टाइम होता है एक्चुअल डे टाइम से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऐसा क्यों होता है। देखो हम पहले सनराइज की बात करते हैं, ये हमारा अर्थ है, ठीक है, इसको बोला जाता है हॉरिजन, ये क्या लाइन होती है, हॉरिजन, हॉरिजन लाइन बोली जाती है। ठीक है, ये जो लाइन होगी जहां से हमारा एक्चुअल में दिखा है, देखो सन यहाँ पर है हमारे पास, मान लो सन यहाँ पर है, ठीक है, सन रे ऑफ लाइट, और ये इसका एटमॉस्फेरिक लेयर मान लेता हूं मैं यहाँ पे। जैसे ही सन यहाँ पर है तो क्या होगा, सन की लाइट यहाँ पे पहुंचेगी, जैसे ही सन की लाइट यहाँ पे पहुंचेगी, अभी ये एक्चुअल हॉरिजन लाइन से तो नीचे है, यानी सनराइज हुआ नहीं है अभी तक। अगर हम यहाँ पे इसको खड़े होकर ऑब्जर्व करते हैं तो सनराइज नहीं हुआ है, बट हमें दिखाई दे देगा। क्यों दिखाई दे देगा? देखो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से क्या होगा, जैसे ही सनलाइट जो है हमारे पास इस तरह से एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी, तो हमने क्या बोला अभी कि सनलाइट जैसे ही एंटर करती है फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, यानी कि ये बेंड हो जाएगी इस तरफ से नॉर्मल की तरफ। ठीक है, तो हमें इसकी पोजीशन कुछ यहाँ पे दिखाई देगी, सन की एक्चुअल पोजीशन। ठीक है, एक्चुअल पोजीशन ये है इसकी सन की, अभी सन ओरिजिनल लाइन से ही नीचे है, लेकिन रिफ्रैक्शन की वजह से क्या हुआ, हमें जो इसकी पोजीशन दिखाई दे रही है वो यहाँ पे दिखाई दे रही है, दैट इज वर्चुअल पोजीशंस। ठीक है, तो दिस वन इज द टाइम लैप्स इज 2 मिनट्स, ये टाइम लैप्स जो होता है 2 मिनट्स का होता है। समझाई बात? सन तो अभी नीचे ही है, ओरिजिनल लाइन से नीचे, हमें दिखाई नहीं देना चाहिए एक्चुअली। अगर मान लो मैं एटमॉस्फेयर को हटा देता हूं तो हमें ये सन दिखाई नहीं देगा, लेकिन जैसे एटमॉस्फेयर आ जाता है यहाँ पे सन अर्थ के अराउंड में, तो क्या होगा, इस रिफ्रैक्शन की वजह से, इसकी वजह से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से क्या होता है, हमें सन जो है यहाँ पे नहीं यहाँ पे दिखाई देगा। किसकी वजह से हुआ ये सारा सारा के अंदर? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। उसी तरह से जब हमारा सन सेट होता है, ठीक है, ये हमारी अर्थ है, ये इसका एटमॉस्फेरिक रीजन है, ठीक है, यहाँ पे हम खड़े हैं इसको ऑब्जर्व करने के लिए, ये ओरिजिनल लाइन है। सन सेट जब होगा यहाँ पे, यानी कि सेट हो चुका है, ओरिजिनल लाइन से नीचे चला जाएगा सन। ठीक है, सन जब ओरिजिनल लाइन से नीचे चला गया तब भी हमें ये दिखाई देता है। अगर मान लो एटमॉस्फेयर नहीं है तब ये हमें नहीं दिखाई देगा। ठीक है, बात समझाएंगे, क्योंकि सारा फिनोमेना किसकी वजह से हो रहा है, एटमॉस्फेयर की वजह से हो रहा है। तो अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा यहाँ पे तो सन हमें दिखाई नहीं देगा, बट जैसे ही एटमॉस्फेयर होगा यहाँ पे तो क्या होगा, जैसे सनलाइट जो यहाँ पे अप्रोच करेगी तो अप्रोच करने की वजह से क्या होगा, नॉर्मल, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ ये बेंड हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी वजह से हमें पोजीशन कुछ यहाँ पे दिखाई देगी सन की। ठीक है, तो ये फिनोमेना किसकी वजह से हुआ, हमारे पास एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो हमें ये एक्चुअल में दिखाई नहीं देगा फिर, लेकिन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से हमें ये ऊपर दिखाई दे रहा है। तो दैट इज आल्सो द टाइम लैप्स इज 2 मिनट्स। तो टोटल टाइम लैप्स कितना हो जाएगा, 4 मिनट्स का टाइम लैप्स हो जाएगा।
यानी कि हमारा डे टाइम जो होता है वो एक्चुअल डे टाइम से 4 मिनट का ज़्यादा होता है, क्योंकि 2 मिनट पहले ही सन आ गया और 2 मिनट लेट जा रहा है। तो 4 मिनट का जो होता है, 4 मिनट का जो होता है हमारा डे टाइम जो होता है एक्स्ट्रा होता है, ठीक है। तो दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। सेकंड वन, ये सेकंड वन कर दिया हमने। थर्ड वन, सन अपीयर्स टू बी ओवल इन द सनराइज एंड सनसेट, दैट इज आल्सो बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इसकी वजह से होता है, ये भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। क्या होता है, अगर हम उसको डे टाइम में देखते हैं, नून टाइम में देखते हैं, दोपहर के 12 बजे अगर हम सन को देखते हैं तो क्या होता है, हमें बिल्कुल एक गोल डिस्क की तरह, सर्कुलर डिस्क की तरह दिखाई देता है, ठीक है। एक सर्कुलर डिस्क, एग्जैक्ट सर्कुलर डिस्क दिखाई देती है हमें। लेकिन वही सन को अगर हम सुबह को राइज करते के टाइम या शाम को सेट होने के टाइम देखते हैं तो हमें वो कुछ इस तरह से ओवल दिखाई देता है। कभी ऑब्जर्व करना, ठीक है, आज इसको ऑब्जर्व करना। डे टाइम में अगर 12 बजे अगर देखोगे सन को तो एकदम एग्जैक्ट आपको सर्कुलर डिस्क दिखाई देगी बनी हुई, जबकि यही आपको शाम को देखोगे तो उसको ओवल की तरह नजर आएगा। दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो क्या होता है, दोपहर के टाइम क्या होता है, सन रेज जो है एग्जैक्टली सेम आपकी रिफ्लेक्ट हो रही होती है, यानी कि सन डे टाइम में क्या होता है, मान लेते हैं यहाँ पे अर्थ है, डे टाइम में क्या होता है एग्जैक्ट स्टेट आ रही होती है। तो स्टेट आने की वजह से क्या होता है, कोई ज्यादा रिफ्लेक्शन इसमें डोमिनेट नहीं करती है। बट इवनिंग टाइम में क्या होता है, ये मॉर्निंग टाइम में क्या होता है, यहाँ से जो रे ऑफ लाइट जो है अलग अलग एंगल पे रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है, अलग अलग एंगल पे क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। तो रे ऑफ लाइट की जो अलग अलग एंगल पर रिफ्रैक्शन हो रही है उसकी वजह से हमें ये जो सनसेट और सनराइज जो होगा वो हमें ओवल की तरह इसकी शेप दिखाई देगी, ठीक है, जबकि डे टाइम में हमें वो स्ट्रेट डिस्क की तरह दिखाई देगा, ठीक है। लास्ट वन आ जाता है आपके पास स्टार ट्विंकल्स। आपने रात के टाइम देखा होगा कि स्टार्स जो वो ट्विंकल करते हैं, ठीक है, यानी कि वो उनकी इंटेंसिटी कभी कम होती है कभी ज्यादा होती है, ट्विंकल करते रहते हैं, ठीक है। तो दैट इज आल्सो बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। क्या होता है, हमारे एटमॉस्फेयर की जो डेंसिटी है, ठीक है, यहाँ पे हम करते हैं, और हमें ये कभी कम, इसकी इंटेंसिटी कभी कम दिखाई देती है कभी ज्यादा दिखाई देती है। तो ये किसकी वजह से होता है, इन एटमॉस्फेरिक डेंसिटीज की वजह से, ठीक है, एटमॉस्फेयर की रिफ्रैक्शन भी हो सकती है एक तरह से। क्यों होता है ऐसा, देखो हमारे जैसे मैंने बोला कि इन सभी की डेंसिटी जो होगी वो अलग अलग होगी। अब डेंसिटी अलग अलग होगी तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि अगर इसकी डेंसिटी मान लेते हैं 10 है, ठीक है, 10 मीटर क्यूब है, इसकी डेंसिटी 9 मीटर क्यूब मान लेता हूँ मैं, ठीक है, इसकी डेंसिटी 8 मीटर क्यूब। तो ऐसा थोड़ी ना कि ये 10 है तो 10 ही रहेगी, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है, कि 10 है तो 10 ही नहीं रहेगी, इसकी डेंसिटी चेंज होती रहती है। मान लो 10 है, थोड़ी देर बाद इसकी डेंसिटी 8 हो जाएगी, थोड़ी देर बाद इसकी डेंसिटी 7 हो जाएगी, फिर इंक्रीज करेगी 9 हो जाएगी, फिर इंक्रीज करेगी 11 हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से इनकी डेंसिटीज जो होती है इंक्रीज वेरिएबल करती रहती है, मतलब एक जैसी कांस्टेंट नहीं रहती। तो इन अलग अलग वेरिएशंस की वजह से, इसकी डेंसिटी की वेरिएशन की वजह से हमें स्टार कभी शाइन करता हुआ नजर आता है तो कभी ये फेड हो जाता है, ठीक है। किसकी वजह से होता है, इन एटमॉस्फेरिक डेंसिटीज की वजह से स्टार हमें कभी शाइन करता हुआ, बड़ा ज्यादा शाइन करता हुआ नजर आता है, और कभी हमें फेड सा नजर आता है, ठीक है। तो अगर हम उसको लगातार देखते रहते हैं तो आप देखोगे कि वो शाइन भी कर रहा होगा, फिर वो फेड भी होगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार, और दैट ऑल बिकॉज ऑफ दिस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। तो दिस वाज द टॉपिक ऑफ टुडे, दैट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्लियर है बात सभी को?